हम लोग फीडबैक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फीडबैक फीडबैक सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम, ओके, फीडबैक मतलब वापस बैक देना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आउटपुट को हम लोग सैंपल्ड करते हैं। आउटपुट इज सैंपल्ड, ओके। Output is sampled and corresponding signal is feedback to the input. सैंपल जो भी हम लोग किए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिग्नल आएगा, ओके, उस कॉरेस्पॉन्डिंग उस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल इज फीडबैक टू इनपुट। फीडबैक सिस्टम नाम ही है इसका, ओके। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फीडबैक सिस्टम दैट इज अ सिस्टम इन विच आउटपुट इज सैंपल्ड। सैंपल का नाम आपने पहले ही सुना है, जिसे हम लोग कहीं भी जाते हैं बोलते हैं इसका सैंपल दिखाओ, ओके। देन सैंपल इज जस्ट ओनली द पार्ट और नथिंग, ओके। यह हो सकता है सैंपल, जैसे अब गाड़ी का सैंपल क्या हो सकता है भाई? उसका पहिया तो हो नहीं सकता है। गाड़ी का सैंपल मतलब गाड़ी हो सकता है। हाँ, चावल का सैंपल थोड़ा सा चावल होगा, ओके। दाल का सैंपल हो सकता है, पानी का सैंपल हो सकता है, कपड़े का सैंपल हो सकता है। बट कुछ कुछ सैंपल होता क्या है कि टोटल का टोटल हो जाता है। बट हम यहाँ पे सैंपल का ही बात कर रहे हैं। सैंपल यानी कि उसका कुछ पार्ट, ओके। या हो सकता है टोटल, दैट मे बी द केस। अगर वहां पे यूनिट फीडबैक रहा, मैंने नाम अभी लिया यूनिट फीडबैक, ओके, डोंट वरी, बताऊंगा। यूनिट फीडबैक यानी कि टोटल का टोटल फीडबैक, यानी कि टोटल का टोटल आउटपुट को हम लोग फीडबैक दे देते हैं, ओके। बट अगर सैंपल लेते हैं तो फीडबैक सिग्नल को फिर से इनपुट में प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द फीडबैक सिस्टम। जो भी आपने जो है एग्जांपल देखा है, जो भी अभी तक आपने देखा है सीएलसीएस में, जो आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, ओके, उस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे? आउटपुट में एक टेक ऑफ पॉइंट था हमारा, ओके। ये एक टेक ऑफ पॉइंट था, जो भी आउटपुट हमारा आया था उस आउटपुट से जो है हमारा उस आउटपुट को सैंपल किए थ्रू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर और सेंसर, और उसके बाद हम लोग इनपुट दे दिए, ओके, टू द कंट्रोलर, लाइक दैट, दिस वन। देन दैट इज द फीडबैक सिस्टम। फीडबैक क्या है? सिंपल, फीडबैक इज ए कॉमन एंड पावरफुल टूल्स to design a control system which enable the system to adjust the performance and meet a desired output or result of the system। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि अगर हम लोग फीडबैक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टूल्स हम लोग बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स है या हमारे सिस्टम का कोई टूल्स है, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टूल्स हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी पावरफुल, ओके। इस फीडबैक का इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। हम लोग कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ओके, जो सिस्टम को इस तरह से इनेबल करता है सो दैट कि हम लोग इसके परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, टू इनेबल द सिस्टम टू एडजस्ट द परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम को इनेबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड आउटपुट, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, ओके, उस वो हमें मिल सके, और जो परफॉर्मेंस है सिस्टम का, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, यानी कि सिस्टम का परफॉर्मेंस हमारा एडजस्ट हो रहा है, ओके, यानी कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं किसके द्वारा? ओके, फीडबैक के द्वारा। फीडबैक के द्वारा हम लोग सिस्टम को इनेबल करें। इनेबल और डिजेबल, दैट इज अ वेरी फेमस वर्ड नाउअडेज, ओके, नाउअडेज इट इज अ वेरी फेमस वर्ड, ओके, either in the mobile or laptop, desktop, that doesn't matter, there is always two option, enable or disable, ओके। तो हम लोग सिस्टम को इनेबल कर रहे हैं जस्ट टू एडजस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम और टू मीट द डिजायर्ड आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द सिस्टम, ओके, दिस इज अ फीडबैक।
ओके, अब हम लोग फीडबैक कहीं भी बात करते हैं कि फीडबैक है क्या, तो देन सिंपल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन का ये पार्ट है, कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन का पार्ट है। ओके, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। क्यों? जस्ट टू फाइंड आउट द जस्ट टू एडजस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, just to meet the desired result or output of the system, then this is very important. Now फीडबैक में हम लोग करते क्या है, ओके, ये एक लूप सिग्नल है, लूप, दिस वन लूप, एक लूप सिग्नल लेते हैं आउटपुट से एक सिग्नल लिए, दिस वन इज सिग्नल, ओके, और आउटपुट से सिग्नल लेके हम लोग क्या करते हैं, ओके, फीडबैक देते हैं इनपुट, this one is input, okay, controller plant like that, ये फीडबैक पास हो गया हमारा, this one, okay, very simple, this is the output, this is the input, but this is not the actual input. Actual input is there, that is the actuating signal. All of you know, हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे, है ना। तो हम लोग फीडबैक में क्या करते हैं, लूप सिग्नल को हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके, और जो आउटपुट से लेते हैं, और आउटपुट से लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ओके, आउटपुट जो है हम लोग आउटपुट से सिग्नल लेते हैं और इनपुट को फीडबैक देते हैं ना। फीडबैक जो है दो तरह से दे सकते हैं, फीडबैक हम लोग दो तरह से दे सकते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, यानी कि इनपुट के रिस्पेक्ट में फीडबैक सिग्नल कैसा होगा, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में वो उसके फेज में हो, या तो आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री हो, ओके, इन फेज और आउट ऑफ फेज, इन फेज और आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, बट हेयर इट इज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। इन फेज यानी कि सेम फेज में, जब सेम फेज में है, ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग सिस्टम डिफाइन करते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। दिस वन, ओके, अगर हम लोग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बात करते हैं, देन दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, लाइक दैट। देन फीडबैक सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक, ओके, इसको हम लोग 6 सेम में ही पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। और इस टॉपिक को हम लोग पूरा 6 सेम में पढ़ेंगे, पूरा जो आपका सेकंड यूनिट है, और मैं वहां जल्दी रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पूरा पढ़ाता हूँ A to Z। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यानी कि इट इज डिफाइंड एज ए फीडबैक सिस्टम इन विच फीडबैक इज इन फेज और इन सेम फेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इनपुट। ओके, ओके रोहित, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ पूरा, तो एक ही साथ पढ़ना है, एक ही चीज पढ़ना है। ओके, तो मैंने पॉजिटिव फीडबैक क्या कहा, इट इज द फीडबैक सिस्टम इन विच फीडबैक आउटपुट इज इन फेज। फीडबैक आउटपुट, ये देखो हम लोग आउटपुट को सैंपल किए, फीडबैक पास, ये फीडबैक का आउटपुट है, ये दिस वन, ये फीडबैक का इनपुट है। तो फीडबैक आउटपुट मान लेते हैं RT है, और ये हम लोग मान लेते हैं BT। ओके, तो ये R और B, अब ये सिग्नल जो हमारा आया, दिस इज द फीडबैक सिग्नल और फीडबैक आउटपुट सिग्नल। अगर ये फीडबैक सिग्नल ये इस सिग्नल के सेम फेज में है, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अगर ये इनपुट सिग्नल के ऑपोजिट फेज में है, यानी कि आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री,
देन दैट इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यानी कि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। जब आपको पॉजिटिव साइन दिखे देन देयर विल बी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। गॉट इट? कहीं भी अगर पॉजिटिव साइन फीडबैक सिग्नल के साथ अगर पॉजिटिव दिखे, अगर फीडबैक सिग्नल हमारा पॉजिटिव है, ओके, देन द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो भी एरर सिग्नल आ रहा है, ओके, एरर सिग्नल आ रहा है, ये एरर सिग्नल तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे आगे, डोंट वरी। ये एरर सिग्नल है, तो ये एरर सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, जब इनपुट फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज में है, यानी कि अगर फीडबैक सिग्नल पॉजिटिव है तो एरर सिग्नल हमेशा क्या होगा, एडिशन ऑफ इनपुट सिग्नल प्लस फीडबैक सिग्नल। गॉट इट? यानी कि इन दिस सिस्टम जो एरर सिग्नल हम लोग को मिलेगा, एरर सिग्नल इज जस्ट ओनली द एडिशन ऑफ रेफरेंस इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल। ओके, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, एरर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये एरर जो है बढ़ेगा या घटेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। जब एरर बढ़ेगा तो ये सिस्टम के आउटपुट को स्टेबल करेगा या इनस्टेबल करेगा, इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल। ओके, अनस्टेबल यानी कि इन द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, okay, in the positive feedback system the system leads leads the output towards instability, यानी कि वो सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा, याद रखिएगा। देन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है, ओके, हम लोग बोल सकते हैं जनरली पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ फीडबैक सिस्टम द एरर सिग्नल इज इंक्रीज्ड। ओके, और एरर सिग्नल के इंक्रीज करने के कारण जो है सिस्टम का आउटपुट जो है वो इनस्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहा है। हेंस जनरली हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को क्या कहते हैं, ओके, वो सिस्टम को कैसा बनाता है, वो अनस्टेबल बनाता है। ओके, अनस्टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें सिंपल, ओके, अगर आप देखना चाहें कि हमारा जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, ओके, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, तभी हम दिखा रहे हैं आपको। This one, this is the basic block diagram of positive feedback control system. ओके, जहां ES इक्वल टू क्या आ रहा है, RS प्लस BS। अब यहाँ पे एस के फॉर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन डिटेल में इट इज व्हाट, CS, दैट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। व्हाट? क्लोज। CS नॉट क्लोज। Laplace transform of the output in S domain, then Laplace transform, ओके, यहाँ पे Laplace transform का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट हम लोग पूरे कंट्रोल सिस्टम को, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को हम लोग Laplace ट्रांसफॉर्म यानी कि इस डोमेन में ही स्टडी करते हैं। ओके, जहाँ पे ये RS जो है, ओके, RT का Laplace ट्रांसफॉर्म है,
ये सी एस जो है सी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, दिस वन। एरर सिग्नल इनपुट और फीडबैक आउटपुट के सम इक्वल कैसे होगा? ऑफ कोर्स होगा, दिस इज द समिंग पॉइंट, दिस इज द समिंग पॉइंट। और समिंग पॉइंट क्या करता है? दो या दो से ज्यादा सिग्नल को ऐड करता है, अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक ऐड करता है। यहाँ पे ये बी एस और ये आर एस दोनों को ऐड, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस साइन, दिस वन। बहुत सारे सिग्नल मैंने बताया था कि समिंग पॉइंट पे 1 आउटपुट होता है और मिनिमम 2 इनपुट होता है। बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, x1 x2 x3 और ये y, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देन y इक्वल टू प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3। समिंग पॉइंट का यहाँ पे मतलब ही यही है, समिंग पॉइंट ओके, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा नोड है जहाँ पे बहुत सारे सिग्नल को अलजेब्रेकली जो है ऐड करते हैं। अलजेब्रेकली करने का मतलब कि या तो हम लोग जोड़ते हैं या हम लोग घटाते हैं। ओके, दैट इज द एरर सिग्नल। देन दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आई थिंक नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये जीएस और ये एचएस क्या है? ओके, जिसको आगे हम डिक्लेयर करेंगे। ओके, जीएस इज द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। आगे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में आ रहे हैं जस्ट इसके बाद, बस इस टॉपिक के बाद। यहाँ पे सिर्फ एक झलक दिखाया आपको कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आगे आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, ये फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये रेफरेंस इनपुट सिग्नल है, ये फीडबैक पाथ सिग्नल है और ये जो है आपका एरर सिग्नल है। ओके, ये एरर सिग्नल है। जो भी एरो से दिखाया हुआ है आपका वो एरर सिग्नल है, और जो आपको ब्लॉक में लिखा हुआ है वो आपका जो है आउटपुट सिग्नल है। सॉरी, जो ब्लॉक में लिखा हुआ वो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, जिसको आगे जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जहां बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम लोग को स्टडी करना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट नाउ। अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का बात करें, नेगेटिव फीडबैक, then it is very similar to the positive feedback system. Okay, according to the definition similar है हमारा। सिमिलर क्या है कि जो ना हमारा फीडबैक सिग्नल नेगेटिव हो, फीडबैक सिग्नल मतलब हट बीएस, बीएस हमारा नेगेटिव हो, तब सिस्टम को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। गॉट इट? यानी कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम, ओके, फीडबैक सिस्टम इन विच फीडबैक आउटपुट सिग्नल इज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट। वैसे भी अगर कहीं भी सिंपल हम लोग आउट ऑफ फेज लिख दे, सिंपल अगर हम लोग आउट ऑफ फेज लिखे और एंगल नहीं दिया हुआ है, आउट ऑफ फेज लिख दिया और एंगल नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स दैट they will be 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इट इज अंडरस्टूड? गॉट इट? तो हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन विच फीडबैक आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। ओके, देन अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में एरर सिग्नल क्या हो जाएगा हमारा, ये एरर सिग्नल, ये एरर सिग्नल डिफरेंस इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि ES इक्वल टू RS माइनस BS। तो जब आप यहाँ पे इनपुट देंगे, ओके, तो अगर BS हम लोग दिए तो BS के कारण एरर हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एरर हमारा क्या है, एरर सिग्नल इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ रेफरेंस इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक आउटपुट सिग्नल। अगर आप फीडबैक दिए तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो एरर हमारा क्या होगा, घटेगा। वेरी गुड। ओके, तो एरर हमारा कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
एरर हमारा कम होगा, तो अगर एरर रिड्यूस कर रहा है तो सिस्टम को किधर मूव करवाएगा, स्टेबिलिटी की ओर। बहुत पहले लोग आंसर दे चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो सिस्टम को मोर स्टेबल बनाता है। गॉट इट। यानी कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को मोर स्टेबल बनाएगा। एंड इसका ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया। ओके, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो, नहीं ना, नहीं, चलो कोई इशू नहीं है इसके साथ। ओके, नाउ अब हम लोग इसके बाद जो है ट्रांसफर फंक्शन का स्टडी करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ओके,